नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो ऐसे मोटरसाइकिल के बीच जिनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। एक है दोस्तों यहाँ पे हंटर 350 और यहाँ पे है दोस्तों बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो मॉडल है इनका प्राइस सिर्फ 1000 रुपये का प्राइस डिफरेंस होगा। और दोनों में मैं आपको एक कंप्लीट कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है, आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए, दोनों का प्राइस क्या चल रहा है, सारी बातें करेंगे। मेरा नाम है संदीप कैंट, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों बाइक्स आपके सामने खड़ी हैं। ये है दोस्तों हंटर 350 का रेबल ब्लैक कलर और ये है दोस्तों बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन का मिलिट्री ब्लैक कलर। दोनों का कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दोनों का प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मिलिट्री की तो इसमें आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, मिलिट्री ब्लैक और मिलिट्री रेड। और इसका एक्स-शोरूम प्राइस है लुधियाना के अंदर 1,73,562 रुपये और दोस्तों ऑन रोड पड़ता है तकरीबन 2,02,200 रुपये दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे हंटर की तो इसमें आपको टोटल 3 कलर देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, जो है दोस्तों रेबल ब्लैक, रेबल रेड और दोस्तों रेबल ब्लू कलर। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है लुधियाना के अंदर वो है दोस्तों 1,74,655 रुपये और दोस्तों ऑन रोड पड़ता है 2,03,500 रुपये। तो तकरीबन 1,300 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, जो कि आप लगा के चलो यार सेम ही प्राइस है, कोई फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फीचर्स की बात कर लें तो जो दोस्तों यहाँ पे बुलेट 350 है ये आपको स्पोक व्हील के अंदर मिलेगा। इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे और ट्यूब टाइप टायर मिलेंगे। फ्रंट टायर आपको 190 का 19 इंचेस का मिलेगा और फ्रंट ब्रेक आपको 300 mm की मिलेगी दोस्तों। ये जो मॉडल है ये आपको सिंगल चैनल ABS के अंदर मिलेगा। जो स्टैंडर्ड होगा या ब्लैक गोल्ड होगा वो आपको ड्यूल चैनल ABS में मिलेगा, लेकिन इसकी जो फ्रंट ब्रेक है ये आपको 300 mm की ही मिलेगी और बाइब्रिक के कैलिपर के साथ आपको मिलेगी दोस्तों, आप देख सकते हो यार। और मडगार्ड आपको यहाँ पे मेटल के अंदर देखने को मिलेगा, टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन मिलेंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों हंटर 350 की तो रिबल के अंदर आपको यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों रेट्रो होगा उसमें आपको स्पोकी मिलते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं बिकॉज इनका प्राइस सेम है तो इसमें आपको अलॉय व्हील मिलेंगे। जो टायर साइज है फ्रंट वाला दोस्तों आपको 110/70 का 17 इंचेस का मिलेगा और जो ब्रेक है आपको ड्यूल चैनल में मिलेगी और बाइब्रिक के कैलिपर की ही मिलेंगे आपको इसके अंदर। और 300 mm की फ्रंट ब्रेक मिलेगी आपको, फ्रंट वाली सेम ब्रेक है, कोई फर्क नहीं है कि टायर साइज का काफ़ी फर्क है। वो 19 इंचेस का फ्रंट टायर है, ये 17 इंचेस का फ्रंट टायर है। और मडगार्ड आपको इसके अंदर प्लास्टिक का मिलेगा फ्रंट वाला और काफ़ी शॉर्ट मडगार्ड है। यहाँ से टायर साइज आपको काफ़ी चौड़ा देखने को मिलता है। टेलीस्कोपिक की आपको सस्पेंशन मिल रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे और इसके ऊपर जो दोस्तों सस्पेंशन कवर लगे हैं वो आपको सिर्फ इसके अंदर ही मिलेंगे दोस्तों। हैलोजन बल्ब टाइप हेडलाइट आपको हंटर के अंदर मिलेगी, हैलोजन बल्ब टाइप हेडलाइट ही आपको यहाँ पे बुलेट के अंदर मिलेगी। इंडिकेटर आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें क्रोम मिल रहा है, इसमें आपको ब्लैक मिल रहा है। मिरर आपको सेम मिलेंगे फ्याम के, आप देख सकते हो मेटल के अंदर। और हैंडल बार में काफ़ी फर्क है, यहाँ पे क्रोम का हैंडल बार देखने को मिल रहा है और रोटरी स्विचेस आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी आपको रोटरी स्विचेस ही देखने को मिलेंगे, लेकिन हैंडल बार देखिए कितना फ़र्क है। इसमें आपको काफ़ी फ्लैट हैंडल बार देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको USB पोर्ट मिल रहा है, इसमें भी आपको USB पोर्ट मिल रहा है और इसमें भी आपको डिजी एनालॉग मीटर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 160 तक की स्पीड मिलेगी। न्यूट्रल इंडिकेशन, बैटरी, ABS, इंजन मैल फंक्शन, रिजर्व इंडिकेशन और यहाँ पे इंडिकेटर इंडिकेशन हो गई। और डिजिटल मीटर के अंदर आपको टाइम, यहाँ पे फ्यूल और यहाँ पे इको मोड, गियर इंडिकेशन, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F और सर्विस का साइन भी दिखा देगा दोस्तों अगर बाइक की सर्विस होने वाली होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों बुलेट की तो यहाँ पे आपको 160 तक की स्पीड मिलेगी। न्यूट्रल इंडिकेशन, बैटरी, ABS, इंजन मैल फंक्शन और रिजर्व की इंडिकेशन ये तो सेम है दोस्तों। यहाँ पे छोटा सा डिजिटल मीटर है जिसमें आपको सिर्फ फ्यूल की इंडिकेशन मिलेगी, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F और इको मोड की इंडिकेशन मिलेगी और ओडोमीटर मिलेगा। अदरवाइज वो जो जैसे सर्विस का साइन हो गया या गियर का साइन हो गया वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। नेविगेशन के लिए आपको इसके अंदर स्लॉट मिल रहा है, वो आप सिर्फ स्टैंडर्ड के अंदर और ब्लैक गोल्ड के अंदर लगवा सकते हो। और हंटर के अंदर आप किसी भी मॉडल के अंदर आप नेविगेशन जो है वो आप लगवा सकते हो। और दोस्तों अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो आपको हंटर के अंदर 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और यहाँ पे ड्यूल टोन शेड के अंदर इसके आपको कलर देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिल जाता है, RO लिखा हुआ मिल जाता है और
ये जो मोटरसाइकिल है दोस्तों, इसको मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2023 के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी साइड आपको यहाँ पे EN मतलब इनफील्ड लिखा हुआ मिल जाता है दोस्तों। अगर बात करूँ बुलेट की, तो इसमें भी आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक ही मिलेगा, प्लेन फ्यूल टैंक है, E20 की बैजिंग मिलेगी। इसके ऊपर जो कैप है ये आपको सेम मिल रहा है क्रोम के अंदर दोनों में, और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड जो है वो व्हाइट कलर के अंदर मिल रहा है, 3D के अंदर दोस्तों इसके लोगो लगे हुए मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हंटर 350 के अंदर सिंगल सीट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको कटआउट मिल जाएंगे, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और बुलेट 350 के अंदर भी आपको सिंगल सीट ही मिलने वाली है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट है दोस्तों। यहाँ पे उसकी जो लुक है दोस्तों सीट की, वो थोड़ी स्पोर्टी की हुई है, इसमें आपको रेट्रो फील दी हुई है। और अगर मैं ग्रैब रेल की बात करूं तो यहाँ पे बुलेट के अंदर आपको मेटल की ग्रैब रेल मिलेगी, और यहाँ पे हंटर 350 के अंदर आपको स्पोर्टी ग्रैब रेल देखने को मिलेगी दोस्तों कटआउट के साथ। रेड टेल लाइट की बात करूं तो आपको हंटर के अंदर LED के अंदर टेल लाइट मिलती है, आप देख सकते हो फुल LED है, और बुलेट के अंदर आपको बल्ब टाइप हेडलाइट देखने को मिलेगी राउंड शेप के अंदर ही। और रेयर मडगार्ड आपको बुलेट के अंदर मेटल के अंदर मिलेगा, और हंटर के अंदर यहाँ पे आपको प्लास्टिक के अंदर देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6 वे एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको यहाँ पे बुलेट के अंदर मिलेंगे, और यहाँ पे भी आपको 6 वे एडजस्टेबल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कवर मिल रहा है आपको क्रोम के अंदर है, यहाँ पे आपको सिंपल मिल रहे हैं ब्लैक कलर के अंदर दोस्तों। इसको थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है, इसके आप लगा सकते हो जो रेयर सस्पेंशन है ये थोड़े से ऊंचे है, और इसकी रेयर सीट को काफ़ी ऊंचा करते हैं। और अगर मैं रेयर टायर की बात करूं तो यहाँ पे 140/70 का 17 इंचेस का रेयर टायर आपको हंटर 350 के अंदर मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे जो रेयर ब्रेक है ये आपको 270 mm की मिलती है बाइवरी के कैलिपर के साथ दोस्तों, ABS के अंदर ही मिलती है ये भी। अगर बात करूँ यहाँ पे बुलेट की, तो मिलिट्री के अंदर आपको ड्रम ब्रेक के अंदर बाइक मिलेगी, इसमें आपको रेयर में डिस्क नहीं मिलती। जो टॉप एंड वेरिएंट है या स्टैंडर्ड है उसमें आपको रेयर में सेम 270 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। साइड गार्ड आपको इसके अंदर मिल जाता है, लेडीज़ के पैर रखने के लिए मिल जाता है, और हंटर के अंदर भी आपको साइड गार्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ के पैर रखने के लिए नहीं है। फुट पैक्स की बात करो तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्लीक फुट पैक देखने को मिलेंगे हंटर के अंदर, और बुलेट के अंदर आपको काफ़ी चौड़े फुट पैक देखने को मिलेंगे, जो कि क्लासिक वाले फुट पैक देखने को मिलेंगे आपको। साइड बॉक्स की बात करूँ तो बुलेट के अंदर आपको मेटल का साइड बॉक्स देखने को मिलेगा, 3D के अंदर बुलेट 350 लिखा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पे हंटर के अंदर आपको प्लास्टिक का मडगार्ड देखने को मिलेगा, और हंटर 350 की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एग्जॉस्ट की, तो हंटर 350 के अंदर आपको ब्लैक कलर के अंदर छोटा सा टिनी सा एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों एग्जॉस्ट जो है इसका एक हाईलाइट पॉइंट है, वो आपको एग्जॉस्ट सुनाता हूँ थोड़ी देर में, वो आपको पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बुलेट 350 की, तो यहाँ पे आपको क्रोम के अंदर इसका एग्जॉस्ट जो है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि लॉन्ग एग्जॉस्ट है, जैसे कि क्लासिक के अंदर आता है, और सेम आपको दोस्तों बुलेट के अंदर देखने को मिलेगा। कोई फ़र्क नहीं है, तीनों वेरिएंट लोगे आप, तीनों वेरिएंट में आपको सेम जो एग्जॉस्ट है वो देखने को मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मेन चीज़ जो है दोस्तों इंजन। हंटर 350 के अंदर जो इंजन है ये आपको J1 सीरीज़ के अंदर मिलेगा, और बुलेट के अंदर भी आपको J1 सीरीज़ के अंदर मिलेगा। और ये जो इंजन है ये आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा हंटर 350 के अंदर, लेकिन बुलेट के अंदर आपको दोस्तों क्रोम के अंदर मिलेगा। क्रोम और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। चाहे आप स्टैंडर्ड लो, चाहे आप मिलिट्री लो, क्रोम के अंदर मिलेगा। जो दोस्तों ब्लैक गोल्ड है उसमें आपको फुल ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलेगा। इस इंजन की दोस्तों खासियत है, ये आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के अंदर बाइक मिलती है, दोनों ही बाइक। इसकी जो BHP है दोस्तों वो 20.2 है, 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, EFI इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है, और दोस्तों वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। हंटर में तो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन है, वो शायद जो है बाइक को कंपनी ने थोड़ा सा टच दिया हुआ ओल्ड जो रेट्रो स्टाइल के अंदर, तो इसलिए शायद उसकी वाइब्रेशन जो है थोड़ी बहुत रखी हुई है, अदरवाइज़ पहले से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों। चैसी की बात करूँ तो हंटर के अंदर आपको ट्विन डाउन ट्यूब चैसी मिलती है, लेकिन ये जो चैसी है ये यहाँ पे बांधी हुई है, नीचे वाला फ्रेम आपको नहीं मिलता। इसके यहाँ पे जो गियर लीवर है या ब्रेक लीवर है, इसमें आपको यहाँ पे सिंगल लीवर मिलेगा, और ये रेयर चैसी जो है यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अगर बात करूँ बुलेट की, तो आपको यहाँ पे भी ट्विन डाउन ट्यूब चैसी देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो आप इसका फ्रेम कहाँ तक जाता है,
नीचे की तरफ फ्रेम है इसका, लेकिन यहाँ पे नहीं है दोस्तों। और इसका फुट पैक देखो कहाँ पे लगा हुआ है, और गियर लीवर जो है वो आपको डबल देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थे बाइक के फीचर्स। एक बार आपको मैं एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि कैसा आता है। पहले हंटर का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। दोस्तों काफ़ी स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट आता है। अगर मैं यहाँ पे बुलेट की बात करूँ तो आप इसका भी एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। एग्जॉस्ट तो दोस्तों इसका भी कमाल का है। ये थोड़ी आपको रेट्रो वाइब देगा दोस्तों। ये तो थे बाइक के फीचर्स, प्राइस और दोस्तों एग्जॉस्ट नोट। आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि कौन सा बाइक किस कैटेगरी का है। अगर बात करूं हंटर की तो दोस्तों ये आपको एक प्योर स्पोर्टी वाइब देगा। जैसे कि आप सिटी में बाइक चलाना चाहते हो तो हंटर जैसा बाइक कोई नहीं है, बिकॉज इसकी कटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। और दोस्तों ये रॉयल एनफील्ड का लाइटेस्ट मोटरसाइकिल है दोस्तों। इसका जो वेट है इस पर्टिकुलर वेरिएंट का वो है 181 kg। अगर मैं बुलेट की बात करूं तो इसका जो वेट है वो है 195 kg दोस्तों। तो 14 किलो का यहाँ पे वेट डिफरेंस है। जो बुलेट है ये आपको फुली मेटल के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें आपको मडगार्ड वगैरह प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, साइड बॉक्स प्लास्टिक के मिलेंगे। तो आपने देख ही लिया, फ्रेम में भी थोड़ा सा उन्होंने वेट के लिए थोड़ा सा फ्रेम को भी मतलब छोटा किया हुआ है। तो रीज़न है इसके लाइट होने का दोस्तों। अगर आपको प्योर रेट्रो वाइब चाहिए, आपको एक हार्डकोर बाइक चाहिए, तो मैं आपको बुलेट 350 यहाँ पे प्रेफर करूँगा दोस्तों। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, इसकी जो सीट हाइट है दोस्तों ये 805 mm है, इसकी सीट हाइट 790 mm है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो भी दोस्तों बुलेट की ज़्यादा है, 170 mm है, और यहाँ पे हंटर की दोस्तों 150 mm यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो टायर साइज़ का भी फ़र्क है। जो बुलेट का टायर रेयर वाला है 120/80 का 18 इंचेस का देखने को मिलता है। वो सॉरी मैं भूल गया था, इसका बताना भूल गया था। 120/80 का 18 इंचेस का है, और वो 140/70 का 17 इंचेस का है। माइलेज की बात करूँ तो दोनों बाइक की जो माइलेज है वो तकरीबन आपको 35 to 40 जो है वो मिल जाती है। तो सेम ही आपको माइलेज जो है वो मिलने वाली है, और ईजिली बाइक जो है वो दोनों आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सा बाइक ज़्यादा बेटर लगा, नया बुलेट या हंटर 350। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।